हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज वीडियो थोड़ी लेट है, सॉरी फॉर दैट। सो हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। सो साथ ही साथ आप अपनी स्टडीज़ का भी ध्यान रखिए, कहीं फेस्टिवल सीजन में स्टडी ना छोड़ दीजिएगा। सो पेपर को सिर्फ अब बचे हैं ओनली एंड ओनली 11 डेज। इन 11 दिन में अगर आपकी प्रेपरेशन आपको अच्छे से करनी है तो आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 और 11 दिन के लिए मैंने अप्रोप्रिएटली अभी अभी जस्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल मिलने वाला है। आपके रेगुलर टेस्ट, पर डे 1 टेस्ट, डाउट क्लासेस, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक साथ की साथ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है साथ की साथ, और इनको करने की स्ट्रैटेजी भी मैंने अपने इन प्लान्स में बना रखी है। सो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली इन 999 में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। BFUHS की आने वाली पोस्टें हैं, GMCH की पोस्टें आ रही हैं, PGI की पोस्टें आ रही हैं। सो जिस बच्चे को आने वाले पोस्टों की तैयारी करनी है वो मेरा फुल थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है सब बच्चों के लिए। 4 मंथ्स का बैच है, जिसमें आपको 2600 रुपीज़ में सब कुछ आपके ज़ीरो से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ। हर एक टॉपिक कवर करूँगी, हर एक सब्जेक्ट कवर करूँगी, GK एंड एप्टीट्यूड कराऊंगी, क्योंकि GMC एंड PGI में थोड़ी सी PGI में GK एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। टेस्ट सीरीज, MCQ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका जो थ्योरी है वो मैं प्रॉपरली क्लियर कर दूंगी, ताकि आपका MCQ में कभी भी गलत ना हो। सो आप कोई भी बैच इन दोनों में से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को 5 को आने वाले पेपर के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ओनली इन 149, सिर्फ 149 में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक लाइव क्लास भी मैं प्रोवाइड करूंगी आपके डाउट क्लियर करने के लिए टेस्ट के रिलेटेड। सो ये सारे बैचेस हैं, आप जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके अभी ही ज्वाइन कर लीजिए और अपना 1 मिनट भी वेस्ट ना करें। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अ न्यू ब्रेस्ट फीडिंग मदर एक्सपीरियंस्ड ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट is provided with instruction regarding care of the condition. Which statement by the mother indicates to the nurse that she possesses an understanding of measures that will provide comfort for the engorgement? So एक मदर है, अभी अभी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की है, न्यूली मदर होगी। सो उसको ब्रेस्ट पे एनगॉर्जमेंट फील हो रही है, तो कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है इसके लिए आप प्रोवाइड करोगे, और कौन सी ऐसी मदर की स्टेटमेंट है जिससे आपको पता चलेगा कि उसको इंस्ट्रक्शंस के बारे में समझ आ गया है। I will breastfeed only my one breast. I will apply cold compression to my breast. I will avoid the use of bra while my breast is engorged. I will massage my breast before feeding to stimulate let down. So देखो क्या होता है कि engorgement में मिल्क स्टैसिस हो जाता है, मिल्क मतलब इकट्ठा होने लग जाता है। सो उसके लिए आपको अपनी ब्रेस्ट को मसाज करना होता है, ताकि जो मिल्क है वो लेट डाउन आए, मतलब वो मिल्क जो है बाहर को आए। लेट डाउन का मतलब होता है कि वो निपल्स के थ्रू आउट आए। सो आप अगर मदर ये लाइन बोलती है, सो इट मीन्स कि वो समझ चुकी है कैसे उसे केयर करनी है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। Next question is, the nurse is assisting a primary healthcare provider with abdominal paracentesis. Which position should the nurse assist the client into for this procedure? So एक nurse है प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ पैरासेंटेसिस करा रही है, abdominal paracentesis क्लाइंट का, तो वो कौन सी पोजीशन देगी इस प्रोसीजर के लिए? प्रॉन, सुपाइन, सेमी फाउलर्स ऑन द बैक, लो फाउलर्स ऑन द राइट साइड। सो ऑब्वियसली वो देगी सेमी फाउलर्स ऑन द बैक पोजिशन टू द क्लाइंट, क्योंकि सेमी फाउलर्स इसलिए देते हैं, एक तो ग्रेविटी के थ्रू इजीली, जो आपकी ग्रेविटी होती है, नेगेटिव प्रेशर होता है, उसके थ्रू जो है फ्लूइड फटाफट से जो है आ जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है। और पैरासेंटेसिस क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड रिमूव करना, जिसको आप बोलते हो असाइटस, और असाइटस मोस्टली लिवर सिरोसिस से होता है, ठीक है। सो काफ़ी कुछ है, अच्छे से पढ़ोगे, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको समझ आ जाएगा। जो अभी भी ढीला ढाला है, करूँ ना करूँ, तो फिर तो क्या ही कहेंगे।
Next, the nurse fails to recognize that the client's vital signs have deteriorated over the past 4 hours after surgery. Later, the clients require emergency surgery. Which legal consequences does the nurse potentially face because of the failure of act? सो एक नर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि 4 घंटे हो गए उसकी सर्जरी के पेशेंट के, उसके वाइटल साइंस जो है डिटीरियोरेट मतलब ख़राब हो रहे हैं, वर्स्ट हो रहे हैं, और लेटर उसको इमरजेंसी की नीड पड़ गई है. सो ऐसे कौन से कॉन्सिक्वेंसीज हैं जो कि वो इस टाइम फेलियर टू एक्ट में जाएंगे? टॉर्ट, स्टेशनरी लॉ, कॉमन लॉ या फिर स्टेचुरी लॉ, मिस डिमीनर. सो टॉर्ट क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम करना जो कि इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, चाहे उसका ये मकसद हो करने का चाहे ना हो, पर उसने कोई ऐसा मिसफुल एक्ट कर दिया है, ऐसा कुछ काम कर दिया है जिसकी वजह से वो ये फेस कर रही है. सो ये हरकत उसने की है. सो इट इज अ टॉर्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग अ डोज ऑफ ऑन्डास्टिरॉन हाइड्रोक्लोराइड टू द क्लाइंट फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग. विच फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट. सो एक नर्स ने ऑन्डास्टिरॉन दिया है हाइड्रोक्लोराइड क्लाइंट को, नोजिया एंड वॉमिटिंग में देते हो आप लोग, तो उसका कौन सा फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है जो कि आपको क्लाइंट को बताना है कि अगर उसे ये वो हो साइड इफेक्ट तो उसे हमें फटाफट से रिपोर्ट करना है. डिजीनेस, ब्लड विजन, अ वार्म फीलिंग, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी. सो डिजीनेस इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ऑन्डास्टेरॉन. ठीक है, इसको लिख लेना, कॉमन साइड इफेक्ट है डिजीनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द क्लिनिकल नर्स प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन टू एन अडल्ट क्लाइंट डायग्नोज्ड विद इन्फ्लुएंजा. ठीक है, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट. सो एक क्लाइंट है, डायग्नोज्ड किससे हुआ है? इन्फ्लुएंजा से. ठीक है, सो उस क्लाइंट को आपने क्या देनी है? इंस्ट्रक्शंस देनी है होम केयर की. ठीक है, किस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस देनी है? होम केयर की. तो अब आप उसको क्या बोलोगे, मतलब उसको क्या प्रोवाइड करोगे? इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस है सिलेक्ट ऑल दैट, अप्लाई वाला. पहली बात तो इन्फ्लुएंजा क्या होता है? फ्लू होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है. सो हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं. प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, रिमेन एट होम अंटिल फीलिंग बेटर, स्नीज और कफ इनटू अ अपर स्लीव, राइट इन 1 week for a return in 1 week from an influenza vaccine, take acetaminophen for myalgia. myalgia होता है for temperature और any pain. ठीक है, सो जो राइट ऑप्शंस होके इसमें सबसे पहले तो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, अंटिल घर पे ही रहना है क्योंकि देखो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, सो इट्स बेटर कि वो घर पे ही रहे. दूसरा, हमेशा जो स्नीज है या फिर आपने कभी भी खांसना है या फिर खांसी करनी है तो बाजू रखनी है फिर ही करनी है. ऐसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये बाकी लोगों को भी हो सकता है. सो बाकी 2 गलत हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A client has a positive sputum culture for Mycobacterium tuberculosis and is prescribed streptomycin as a part of the treatment. The nurse determined that the client is experiencing a toxic effect of medicine when which result is abnormal. So एक patient है TB का, उसको Mycobacterium tuberculosis हुई है, Mycobacterium tuberculosis है, so it means वो TB का है, उसका कल्चर हुआ है स्पूटम और उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जा रही है जिसको आप एंटी TB ड्रग बोलते हो. सो ऐसे कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट है इस ड्रग का जो देखने को मिलेगा, जो कि आपको टेस्ट रिपोर्ट से देखने को मिलेगा जो नॉर्मल होंगी? विजन टेस्टिंग, हेपेटिक एंजाइम्स, HB एंड हेमोक्रेटिक, या फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटोनिन. सो ये आपको देखने को मिलेगा BUN बिकॉज इट इज एन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग और ये ऑटोटॉक्सिसिटी करती है. दूसरा क्या करती है ये चीज़? ये आपको प्रॉब्लम देती है. सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राडिक्टेड होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि क्वेश्चंस अच्छे लगे हो आपको. अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. बड़े क्वेश्चंस करा रही हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के, ताकि आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए. और अगर किसी को अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है 999 में है, बस बहुत ही ज़्यादा देखो आपको 70 इतनी अच्छी जॉब दिलवाएगा. और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है और अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं तभी बैच ज्वाइन कीजिएगा.
ठीक है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तभी ज्वाइन कीजिएगा। 999 का बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फुल डिटेल में कराऊंगी, रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, रेगुलर डाउट क्लासेस होंगी, ठीक है, और नोट्स आपको साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहेंगे 999 का। पर अगर कोई स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर करना चाहता है, उसने ये पोस्टें नहीं भरी हैं, उसको थ्योरी भी क्लियर करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी चाहिए और उसको एमसीक्यूज भी साथ के साथ करने हैं, तो वो मेरा 4 मंथ्स का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है। ऑल इन वन पैक है, इसमें सब कुछ अवेलेबल होगा, टेस्ट, एमसीक्यूज, डाउट क्लासेस, हर एक क्लास की थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट्स की थ्योरी। सो ये बैच है ओनली 2599 का, 4 मंथ्स का, बहुत ही अफोर्डेबल है। पर मंथ 800 900 हो गया, जो कि एक अब ट्यूशन में डालो बच्चे को तो 1500 से कम फीस किसी की नहीं जाती। सो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और इस नंबर पर कॉल करके फटाफट से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। रोज़ मिलते रहेंगे। आज थोड़ा वीडियो लेट था, कल मिलते हैं 3 बजे। बाय।